नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक मैं एग्लोनिमा का प्लांट लेकर आई हूँ। मतलब ये मैंने नहीं परचेज़ किया है, ये मेरे बगल में भाभी रहती हैं, वो लेकर आई थी कुछ दिन पहले कुछ प्लांट। और जो एक दो प्लांट उन्होंने रिपोर्ट किया तो वो गर्मी की वजह से ख़राब हो गए। तो डर के मारे इन्होंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था और कल मेरे पास इन्होंने भिजवा दिया कि तुम इसको अपने पास ही कुछ दिन रखना और इसको ठीक से गमले में लगा दो, फिर मुझे देना। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि जो भी ये जो प्लांट होते हैं ना, ये बहुत चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं। गर्मी में तो रिपोर्टिंग भूल कर भी नहीं करना होता है, क्योंकि ये सारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। जड़ से कितनी भी हेल्दी जड़ें होंगी वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इस तरह से ओपन करने से प्लांट ख़राब हो जाता है। और इस जो चिकनी मिट्टी है इसमें ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता इस मिट्टी में। तो इसके लिए क्या करना है, आप रात भर के लिए इसको पानी में भिगो कर रख दीजिए, डुबो कर रख दीजिए। मैंने इस मग में रात भर के लिए रख दिया था। पूरी तरह से लूज़ हो गई है मिट्टी और अब देखिए इस तरह से हिला हिला के इसकी जितनी भी मिट्टी है वो सारी हटा देंगे। जड़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी बाहर निकल आई हैं और बहुत ही हेल्दी जड़ें हैं। प्लांट देखकर समझ ही आ रहा है कि बहुत अच्छा प्लांट है। और ये इतनी चिकनी मिट्टी है कि देखिए क्ले जैसी है, हाथ में भी चिपक गई है। और इस तरह से जैसे कोई ना पॉट बनाते हैं, कुम्हार बनाते हैं, वैसे ही है ये चिकनी मिट्टी है। पर ये जो चिकनी मिट्टी में ये लोग प्लांट लगाते ही क्यों हैं, है ना, क्वेश्चन ये आता है। तो क्या इनको चिकनी मिट्टी में लगाया ही क्यों जाता है ना। तो क्या होता है कि ये बहुत दूर से पौधे आते हैं और ट्रक में लोड होकर आते हैं, तो चिकनी मिट्टी की वजह से ये प्लांट स्टेबल रहता है, हिलता डुलता नहीं है। अगर भुरभुरी मिट्टी होगी तो प्लांट हिलेगा, जड़ें खराब होंगी और कभी कभी तो प्लांट पैकेट से बाहर भी आ जाता है। तो इसलिए ये लोग चिकनी मिट्टी में लगाते हैं और हमारा काम है कि इन्हें अपने ही जो हमारे आसपास की जो मिट्टी है उसके हिसाब से हमें इसे लगाना है। तो जो मेरे पास मिट्टी है उसमें मैंने अभी, क्योंकि इसकी जड़ें और बढ़ेंगी, तो उसके लिए मैंने गमले की मिट्टी ले ली है अपने ही, और इसमें थोड़ी सी सैंड और वर्मी कंपोस्ट, ये भाभी ने ही भेजा था, वही मिलाकर मैं इस पौधे को रिपोर्ट कर दे रही हूँ। तो इस समय बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है और धूप में फ़िलहाल नहीं रखना है। कितना भी अभी बारिश का टाइम हो, खुली धूप में नहीं रखना है, पौधों के बीच में रखना है कि हल्की सी छन छन के धूप आए। और पहले तो मैंने सोचा था कि इसको बड़े गमले में लगा दूंगी और इसमें मैंने लगाने का मन भी बना लिया था, ठिकरी वगैरह रख दिया था, होल का ध्यान रखा है। पर लगा कि पौधा छोटा है और उसके हिसाब से ये गमला बड़ा है, तो मैंने इस गमले से जो प्लान किया था कि इसमें लगाना है, फिर मैंने वो चेंज कर दिया है। जिस गमले की मिट्टी मैंने यूज़ की थी वो छोटा पॉट है, लगभग 6 इंच का है और प्लांट अभी छोटा है, तो इतना बड़ा गमला उसको नहीं देना है, क्योंकि मतलब ज़्यादा गमला है, गमला बड़ा होगा तो मिट्टी ज़्यादा होगी और पानी भी उसमें उतना ही ज़्यादा रुकेगा, तो जिसकी वजह से प्लांट ख़राब हो सकता है। इस तरह की जो जालीदार जिनके बॉटम होते हैं उसमें जो कैरी बैग का जो कपड़ा आ रहा है आजकल, कपड़े वाले जो बैग आते हैं, उसी का एक टुकड़ा रख देंगे, वरना कोई भी घर का कोई कॉटन का कपड़ा रख के उसके ऊपर ठिकरी रख देंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जाए। और जाली से इतनी ज़्यादा जालियाँ होती हैं नीचे की, प्लांट का मतलब मिट्टी भी ना जाए, इसके लिए कपड़ा रखा जाता है। और इसमें ही प्लांट को रख देंगे अच्छे से, और बहुत गहराई में नहीं रखना है, ऊपर ही रखना है। और अच्छे से चारों तरफ से मिट्टी को दबा देंगे कि प्लांट स्टेबल रहे, हिले डुले नहीं। और जो मेरे पास अभी जिसमें रात भर के लिए पानी रखा था, उसी पानी को अभी मैंने थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि मिट्टी तो गीली है, बहुत नहीं भरना है। और अभी इसे बारिश का टाइम है तो खुली उसमें रख सकते हैं। मेरी ग्रीन नेट लगी हुई है, धूप नहीं आती है, और पौधों की बीच की में ही रखूँगी, जिससे कि बारिश का पानी मिले और धूप ना मिले। तो ये पौधा चल जाएगा। 2 दिन हो गए हैं और अभी ये पौधा बहुत अच्छे से चल गया है। अब मैं उनको उनके घर में मैं भिजवा दूँगी। तो इस तरह से आप भी नर्सरी से कोई भी इस समय ला सकते हैं पौधे, और अच्छे से रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी उसमें छोटी छोटी जालियाँ भी लगी होती हैं पौधों में, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है आगे उनको बढ़ने के लिए। तो अभी आप ये सारा काम कर सकते हैं बिना डरे हुए। और मौसम अच्छा है, खूब सारे पौधे लाइए, अच्छे से गार्डनिंग करिए और अपने घर को खूब रंगीन और खुशनुमा बनाइए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।